नमस्कार। आज की इस प्यारी सी पेशकश में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं जो मजेदार तो है ही, पर सीख भी बड़ी प्यारी देती है। ये एकदम परफेक्ट बेड टाइम स्टोरी है। तो बस आराम से अपने ब्लैंकेट के अंदर दुबक जाइए और चलिए इस शांत प्यारे से सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत ना बड़ी ही शांत और आरामदायक है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक छोटा सा कछुआ है जिसका खोल काफी भारी और गोल-मटोल सा है। वो एक गर्म पत्थर पर बिल्कुल आराम से बैठा धूप सेक रहा है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और मीठी धूप उसके शरीर को गर्माहट दे रही है। बिल्कुल परफेक्ट और सेफ जगह। सब कुछ कितना ठहरा हुआ और सुकून भरा लग रहा है। लेकिन तभी इस सुकून भरे आराम के बीच कछुए की नजर अचानक ऊपर आसमान की तरफ पड़ती है। नीले और बिल्कुल साफ आसमान में एक शानदार चील अपने बड़े बड़े पंख फैलाए हुए बहुत शान से उड़ रही थी। अब उसे इस तरह हवा में आराम से तैरते देखकर कछुए के मन में भी एक हलचल सी हुई। उसे लगा, काश मैं भी इतनी ऊंचाई पर उड़ पाता। और बस यहीं से हमारी इस प्यारी कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जैसे ही वो शानदार चील जमीन पर उतरती है, कछुआ पूरी मासूमियत और उत्सुकता के साथ उसके पास गया। उसने बड़ी ही प्यारी और मीठी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकती हो? सोचिए, ये एक ऐसी मासूम विनती थी जिसमें एक छोटे से कछुए के कितने बड़े सपने छिपे थे। भले ही वो सपने हकीकत से काफी दूर थे, पर सपने तो आखिर सपने होते हैं। अब जरा यहां रुककर सोचिए। समझदार चील ने बहुत ही प्यार और धैर्य के साथ कछुए को समझाया कि भला एक कछुए के पास उड़ने के लिए कितने पंख होते हैं। सही जवाब है 0 यानी 0। और सच बताइए, क्या बिना पंखों के आसमान में उड़ना कभी संभव हो सकता है? ये वो सबसे पहला और सबसे बड़ा सच था जो चील ने उस नन्हे कछुए के सामने रखा। आइए इन दोनों दोस्तों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। चील की बात आखिर बिल्कुल सही थी। एक तरफ चील है जिसका शरीर काफी हल्का होता है, उसके पास हवा को चीरने वाले बड़े बड़े पंख होते हैं जो स्पेसिफिकली खुले आसमान के लिए ही बने हैं। और दूसरी तरफ हमारा कछुआ, उसका शरीर काफी भारी होता है, उस पे एक मजबूत और ठोस खोल होता है जो कुदरत ने उसे जमीन पर सुरक्षित रखने के लिए दिया है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। इसलिए चील ने उसे कड़वा मगर बिल्कुल सच्चा शब्द बताया, नामुमकिन। यानी एक ऐसी चीज जो कभी हो ही नहीं सकती। उस भारी भरकम कछुए का हवा में उड़ना पूरी तरह से एकदम नामुमकिन था। पर क्या कछुआ माना? बिल्कुल नहीं। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने चील की इतनी प्यारी चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया और बस आसमान को छूने की रट लगाए रखी। आखिरकार कछुए की लगातार जिद के आगे मजबूर होकर चील ने एक फैसला किया। उसने कछुए को अपने मजबूत पंजों में पकड़ा और आसमान की तरफ उड़ान भर ली। शुरुआत में 0 मिनट पर उन्होंने अपनी सुरक्षित जमीन छोड़ी। देखते ही देखते 2 मिनट के अंदर वो जंगल के लंबे पेड़ों की सबसे ऊंची भूंगी को पार कर चुके थे। और 5 मिनट होते होते वो रुई जैसे मुलायम और सफेद बादलों के बीच पहुंच गए। ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही कहानी की उत्सुकता भी। अब इस पॉइंट पर आकर ना एक बड़ा ही मजेदार सवाल बनता है। जरा दिमाग लगाइए, जब चील ने उस जिद्दी कछुए को उन ऊंचे बादलों के बीच आजाद छोड़ दिया होगा ताकि वो अपने हाथ पैर फड़फड़ा सके, तो आगे क्या हुआ होगा? क्या कछुआ सच में हवा में तैर पाया? क्या लगता है आपको? आइए देखते हैं। असल में उड़ना तो बहुत दूर की बात थी। कछुआ एक भारी पत्थर की तरह सीधे नीचे गिरने लगा, बहुत तेजी से, हवा को चीरता हुआ, नीचे और नीचे। उसके पास हवा में रुकने की कोई क्षमता थी ही नहीं। जाहिर है वो डर के मारे चिल्लाया, लेकिन रुकिए, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हमारी इस प्यारी सी कहानी में आगे जो होने वाला है ना, उससे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अचानक आवाज आई, छपाक। जमीन के सख्त हिस्से पर टकराने के बजाय खुशकिस्मती से कछुआ एक गहरी, शांत और ठंडी नदी के पानी में जा गिरा। उस गहरे पानी ने उसकी जान बचा ली। वो इस लंबी और तेज गिरावट से थोड़ा घबरा जरूर गया था, लेकिन अब पूरी तरह से सुरक्षित था। ये वाकई उसकी बहुत अच्छी किस्मत थी जिसने उसे बचा लिया, और इस नन्हे कछुए को एक खरोच तक नहीं आई। तो इस मजेदार घटना से हमें क्या समझ आता है? ये बात यहां बड़ी खूबसूरती से समझाई गई है कि दुनिया में हर किसी की अपनी एक खास और सुरक्षित जगह होती है। चील का सबसे अच्छा घर खुला आसमान है और उड़ना उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। वहीं दूसरी तरफ कछुए का सबसे बेहतरीन घर जमीन या ठंडी नदी है और पानी में मजबूती से तैरना ही उसकी असली सुपर पावर है। हर जीव अपने आप में अनोखा है।
आखिर में इस प्यारी सी बेड टाइम स्टोरी से हम क्या सीख लेकर जाते हैं? सबसे अहम बात तो ये है कि हमें हमेशा अपनों की और समझदार लोगों की सलाह माननी चाहिए। दूसरी बात, हमारा शरीर और हमारी खूबियां जैसी भी हैं, वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट हैं। किसी और की नकल करने के बजाय हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जगह पर बेहद खास हैं। अब इस कहानी को यहाँ खत्म करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आराम से सोने से पहले इस बारे में जरूर सोचिएगा, ऐसी कौन सी शानदार चीज है जो सिर्फ एक कछुआ ही कर सकता है और आसमान में उड़ने वाली चील उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। इन्हीं प्यारे ख्यालों में खोते हुए अब आराम करने का वक्त हो गया है। शुभ रात्रि और मीठे सपने देखिए।